एक फंड मैनेजर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो सिचुएशन आपसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है उस फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी जॉब भी जा सकती है। इसी चक्कर से वो फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का 1 या 2 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम लोग यही देखकर इन्वेस्ट करते हैं, बट फैक्ट ये है कि एक म्यूचुअल फंड ज्यादा पैसे बनाता है जब ज्यादा लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड में। उसी चक्कर में कुछ म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा रिटर्न ला सके स्टार्ट के 1-2 साल में, ताकि नए इन्वेस्टर्स आकर उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड्स में आपको 13 से 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है इन द लॉन्ग टर्म। क्या आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, पर जब भी आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हो कोई आपको आके बताता है कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई बताता है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस मार्केट में 100 से ज़्यादा कैटेगरीज है एक म्यूचुअल फंड की, उसमें से आपके लिए कौन सी सही है और आपको कैसे चूज करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बिना किसी वरी के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। शुरू करते हैं। 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक म्यूचुअल फंड में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपका म्यूचुअल फंड आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, एंड थर्ड, उस म्यूचुअल फंड की रेपुटेशन कैसी है, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या बताता है। अब आपको ये सब पता चल गया, आप तैयार हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि आपके गोल्स क्या है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक टारगेट सेट होना चाहिए। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। बिकॉज अगर आपके पास ये गोल्स नहीं होंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करना चाहोगे जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आएंगे। आपके गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, जैसे कार के लिए, वेकेशन के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, हाउस के लिए, कॉलेज एजुकेशन के लिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए। गोल्स के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो। जैसे अगर आपके गोल्स 1-2 साल के हैं तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगला है रिस्क। नाउ आपका एक टारगेट सेट है। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क उठाना चाहते हो। सपोज अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए वहां पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं शॉर्ट टर्म में, बट वही आपको ज्यादा रिटर्न लाकर भी दे सकता है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। वहां पर रिस्क है बट लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। नाउ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रिस्क नहीं उठाना होता, जैसे अपने पेरेंट्स। एक एज के बाद वो चाहते हैं कि उनके पैसे सेफ रहे, सो उन्हीं के लिए आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट फंड बेसिकली इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड। इस इन्वेस्टमेंट में एक प्री डिसाइडेड मैच्योरिटी डेट होती है और रिटर्न्स भी होते हैं जो आपको आफ्टर मैच्योरिटी मिलते हैं। इसी रीजन से हम इनको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कहते हैं। ये आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न लाकर देती है, अराउंड 8 से 9%। इसी में एक और फंड भी होता है, हाइब्रिड फंड, जो आपके इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में तो वहां मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होती है अराउंड 70%, और 30% इन्वेस्टमेंट होती है डेट में। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में तो वहां मेजर इन्वेस्टमेंट डेट में होती है, अराउंड 70% डेट में और 30% इक्विटी में। दैट वे आपको डेट की सेफ्टी भी मिलती है और इक्विटी का रिटर्न भी मिलता है। अब आपको पता है कि आपके गोल्स क्या है, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब आप आते हो एक म्यूचुअल फंड में, आपको डिसाइड करना है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर नहीं। इसमें काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में एक फंड ऐसा भी होता है जहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, जिसे हम स्टॉक मार्केट में सबसे लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, और वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स बेसिकली कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है इंडेक्सेस को, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी। एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको इंडिया का सर्वे करना है तो आप हर एक इंसान के पास जाके तो सर्वे नहीं करोगे। आप 4-5 सिटी पकड़ोगे, उसमें से 4-5 ग्रुप पकड़ोगे और आप अपना सर्वे कंप्लीट कर दोगे। एंड देन यू विल से कि 75% लोगों को इंडिया में ये लगता है, 25% लोग ये मानते हैं इन चीजों के बारे में। ऐसे ही करते हैं अपन सर्वे। उसी फंडे से अगर मैं आपसे पूछूं कि कल स्टॉक मार्केट का हाल क्या था, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं।
अब आप हर एक कंपनी को इवैल्यूएट और रिसर्च करने तो नहीं जाओगे। उसी फंडे से आती है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में आती है टॉप 30 कंपनीज उन 5000 प्लस कंपनीज में से, और निफ्टी में आती है टॉप 50 कंपनीज। और इन्हीं को देखकर हम ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया या फिर नीचे आया। सो इंडेक्स फंड्स इन्हीं को रेप्लिकेट करता है, सेंसेक्स को या फिर निफ्टी को। जैसे आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसी फंडे से सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये लेस रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आते हैं इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, एसबीआई, आईसीआईसीआई। दैट वे इनका रिस्क काफी कम होता है और इनमें फंड मैनेजर का भी ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। अगर सेंसेक्स ने लास्ट ईयर 14% का रिटर्न दिया होता तो इंडेक्स फंड्स भी 14% के आसपास ही रिटर्न देता। इंडेक्स फंड्स में आपको 13 से 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इंडेक्स फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एक और अच्छी बात इंडेक्स फंड्स की ये होती है कि इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है क्योंकि फंड मैनेजर को इनको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। अब एक एक्सपेंस रेशियो होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी फंड के लिए? सो आपके म्यूचुअल फंड में जो मैनेजमेंट होता है, जो फंड मैनेजर होता है, जो आपके पैसे आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करता है, वो ये सारी चीजें करने के लिए आपसे एक फीस चार्ज करता है। उसे ही एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जितना कम उतना ज्यादा अच्छा, बिकॉज आधा 1% का डिफरेंस भी लाखों का डिफरेंस बन जाता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप कंफ्यूज्ड हो दो सिमिलर म्यूचुअल फंड में तो आप एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर कर सकते हो कौन सा बेटर है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। टोटल अमाउंट जो आपने और मेरे जैसे लोगों ने मिलकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता है, वो टोटल होता है AUM। जो पैसा उस म्यूचुअल फंड में है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसका रीजन ये है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा होगा तो पहली बात तो ये कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, और दूसरी बात ये कि जो फंड मैनेजर है उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी इन्वेस्टमेंट को लेकर। वो सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाएगा। और ज्यादा AUM ये भी शो करता है कि लोगों को कितना ट्रस्ट है उस म्यूचुअल फंड पे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंड मैनेजर, क्योंकि वो आपके पैसे आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करता है। सो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। एक फंड मैनेजर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो सिचुएशन आपसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है उस फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी जॉब भी जा सकती है और उसको आगे जॉब मिलने में भी डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि वो सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। इसी चक्कर से वो फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेने से ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेने से एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का 1 या 2 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम लोग यही देखकर इन्वेस्ट करते हैं, बट फैक्ट ये है कि एक म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसे बनाता है जब ज़्यादा लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड में। उसी चक्कर में कुछ म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा रिटर्न ला सके स्टार्ट के 1-2 साल में, ताकि नए इन्वेस्टर्स आकर उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उसी वजह से वो म्यूचुअल फंड कभी कभी अननेसेसरी रिस्क उठाता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है ताकि ज़्यादा रिटर्न कमा सके। 1 या 2 सालों के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड लकी हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाते। इसलिए आपको 5 से 10 साल का रिटर्न देखना है। आपको 4 या 5 साल के गैप में एवरेज रिटर्न देखना है, उसका रोलिंग एवरेज रिटर्न चेक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।